आखिर कंगना रनौत का अपनों ने क्यों साथ छोड़ दिया? क्या कंगना रनौत ने इमरजेंसी फिल्म बनाकर एक बहुत बड़ी भूल कर दी है दोस्तों? एक ऐसी भूल जो उनके फिल्मी करियर के साथ साथ उनके राजनीतिक करियर के लिए भी एक टेढ़ी खीर साबित हो सकती है। दोस्तों, कंगना रनौत की फिल्म का बहुत बुरा हाल हुआ है। फिल्म की जो हालत है वो अपना खर्चा भी नहीं निकाल पाएगी। 60 करोड़ में बनी हुई फिल्म इमरजेंसी आते आते अपना अगर पूरा हफ्ता पूरा कर ले तो 20 करोड़ का आंकड़ा भी पार कर जाए तो बहुत बड़ी गनीमत समझी जाएगी। हालत ही हो गई दोस्तों कि कंगना रनौत की फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के लिए ऐसी ऐसी हेडलाइन बननी शुरू हो गई हैं। छठे दिन इमरजेंसी चली गई है वेंटिलेटर पर, यानी कि बहुत बुरी हालत में। कंगना हमेशा से आलिया भट्ट की बड़ी आलोचक रही हैं। आलिया भट्ट से काफी कंपटीशन भी करती रही हैं। आलिया भट्ट की पिछले साल एक फिल्म आई थी जिगरा, बहुत बुरी तरह फ्लॉप हुई थी। लेकिन दोस्तों, कंगना की इमरजेंसी ने आलिया भट्ट की जिगरा को भी पछाड़ दिया है पिटने में। हालत ही हो गई दोस्तों कि जिन थिएटर्स में कंगना की फिल्म लगी है इमरजेंसी, अगर उनमें 100 सीटें हैं ना तो 93 सीटें खाली हैं, और नवभारत टाइम्स की खबर बताती है। दोस्तों, सैटनेल सबसे विश्वसनीय वेबसाइट मानी जाती है बॉलीवुड की फिल्मों की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के लिए। उसका हवाला देते हुए नवभारत टाइम्स ने छापा है कि मंगलवार को इमरजेंसी ने मात्र 1 करोड़ का बिजनेस किया है, और फिलहाल 6 दिन का आंकड़ा जो इमरजेंसी का ऑल टोटल पूरे देश में है वो 13 करोड़ 40 लाख के आसपास है, जो कि बहुत ही ज्यादा कम है। मतलब बहुत ही शर्मनाक प्रदर्शन कंगना की ये फिल्म कर रही है। हालत ही हो गई है कि कंगना अपनी फिल्म को खुद भी प्रमोट नहीं कर पा रही है। ना तो इंस्टाग्राम में उन्होंने कोई स्टोरी डाली है फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के लिए, और ना ही इंस्टाग्राम में उन्होंने फिल्म की सक्सेस को लेकर लोगों का धन्यवाद किया है। धन्यवाद देंगी कैसे? उनके अपनों ने उनका साथ छोड़ दिया है। दोस्तों, ये फिल्म बनाकर कंगना ने अपने करियर को और पाताल लोक में तो डाल ही दिया है, साथ में बीजेपी से भी एक नई खुन्नस अपने लिए पाल ली है। सब कुछ मैं आपको तफसील से बताऊंगी दोस्तों। दरअसल हुआ ये दोस्तों कि कंगना को ये लगा था कि इस फिल्म के जरिए वो कश्मीर फाइल जैसी सफलता हासिल कर सकते हैं। हुआ क्या है, कश्मीर फाइल के बाद, जैसे कश्मीर फाइल हिट हुई, उसके बाद ना पॉलिटिकल फिल्मों की बाढ़ आ गई। लेकिन ऐसी फिल्में बनाने वालों ने ये नहीं देखा कि उसके बाद ऐसी फिल्में बहुत कम चली हैं। जैसे उससे पहले एक फिल्म आई थी दोस्तों उरी, वो तो खैर बहुत ही शानदार फिल्म थी। विकी कौशल की इस फिल्म में उन्होंने अभिनय भी बहुत अच्छा किया, फिल्म भी बहुत अच्छी है। सर्जिकल स्ट्राइक पर ये फिल्म बनी थी। उसके बाद एक फिल्म और आई थी दोस्तों, केरला स्टोरी। खूब प्रोपेगेंडा हुआ था उस फिल्म पे, मोदी जी ने अपने भाषण में उसका जिक्र किया था। थोड़ी बहुत फिल्म वो भी चली थी। लेकिन उसके बाद सिलसिलेवार तरीके से जितनी भी पॉलिटिकल फिल्में आई सब पिटी हैं। विक्रांत मैसी ने अपनी फिल्म हिट कराने के लिए, साबरमती फाइल हिट कराने के लिए तक कह दिया कंगना की तरह कि जो असली आजादी 2014 के बाद मिली वो भी नहीं चली। दोस्तों, अटल बिहारी वाजपेयी पर फिल्म बनाई थी पंकज त्रिपाठी ने, वो भी नहीं चली। इसके अलावा भी बहुत सी पॉलिटिकल फिल्में बनी थी सिलसिलेवार तरीके से। इस पर भी मैंने खबर बनाई, अगर आप चाहें विस्तार से तो मेरी वो खबर भी देख सकते हैं। लेकिन कुल जमा बात यह है दोस्तों कि इस फिल्म का, इमरजेंसी फिल्म से कंगना को ये उम्मीद थी कि ये जो रजीम है, मोदी सरकार की रजीम है, उसके वो करीब चली जाएगी। क्यों? क्योंकि इंदिरा गांधी के पूरे पॉलिटिकल करियर में जो एक सबसे बड़ी गलती है वो इमरजेंसी थी। इसमें तो कोई दो राय नहीं दोस्तों कि भारत में जिस तरह से इमरजेंसी थोपी गई इंदिरा गांधी द्वारा, वो लोकतंत्र की हत्या ही थी। और दोस्तों, इसको बड़े जोर शोर से संविधान हत्या दिवस के तौर पर ये सरकार मनाती है। मोदी सरकार आने के बाद ही संविधान हत्या दिवस के तौर पर इमरजेंसी जिस दिन लगाई गई उसको मनाया गया, और संसद में भी इसको लेकर काफी हंगामा हुआ था। अब देखिए, संविधान पर चर्चा जब पिछले सत्र में हो रही थी तो बार बार इमरजेंसी का जिक्र किया था मोदी ने भी, जेपी नड्डा ने भी, लोकसभा में भी, राज्यसभा में भी बीजेपी के तमाम सांसदों ने। क्योंकि इमरजेंसी को बीजेपी मतलब एक हथियार मानती है राहुल गांधी के संविधान खतरे में है वाले बयान को काटने के लिए। जब भी राहुल गांधी मोदी पर संविधान खतरे में डालने का आरोप लगाते हैं, मोदी ये बोलते हैं कि ये तो वो पार्टी जिसने भारत में इमरजेंसी लगाई। इसलिए कंगना रनौत ने सोचा कि इस पर फिल्म बना दी जाए। लेकिन फिल्म दरअसल इमरजेंसी पे ना बन के बायोपिक बन के रह गई। अब फिल्म को शुरुआत से लेकर अंत तक जिस तरह से इंदिरा गांधी को दिखाया गया है, उसमें इंदिरा गांधी की छवि तो धूमिल कम, उनको सहानुभूति ज्यादा दी गई है। इनफैक्ट जिस तरह से इमरजेंसी लगाई गई और उसके बाद जिस तरह से इंदिरा गांधी सत्ता से हटाई गई और फिर कैसे वो पश्चाताप करती हैं, वो भी इस फिल्म में दिखाया गया है। मतलब फिल्म जिस उद्देश्य से कंगना ने बनाई थी कि इमरजेंसी को लेकर, इंदिरा गांधी को लेकर एक नेगेटिव सेंटीमेंट लोगों में जाए, इस फिल्म को देखने के बाद इंदिरा गांधी की एक दूसरी छवि लोगों के दिमाग में उकेरी जा रही है, जो जाहिर तौर पर मोदी समर्थकों को अच्छी नहीं लगेगी। नहीं तो आप खुद सोचिए दोस्तों, बीजेपी सांसद है ना कंगना रनौत, और उन्होंने कोशिश की कि ये फिल्म वो तमाम बीजेपी के लोगों को दिखाए, बीजेपी की सरकारों को दिखाए। देवेंद्र फडणवीस ने फिल्म देखी भी,
तो फिल्म अब तक टैक्स फ्री क्यों नहीं की गई? भाई इस देश में दोस्तों ज्यादातर राज्यों में या तो बीजेपी की सरकारें हैं या फिर एनडीए की सरकारें हैं, बीजेपी के सहयोग से सरकारें हैं। तो ये फिल्म अगर टैक्स फ्री हो जाए तो इससे भी इस फिल्म के बिजनेस को बहुत फायदा हो। लेकिन ना तो यूपी में टैक्स फ्री हुई, ना बिहार में टैक्स फ्री हुई, ना महाराष्ट्र में टैक्स फ्री हुई, क्योंकि फिल्म बीजेपी के उद्देश्यों को पूरा नहीं करती है। अब होता क्या दोस्तों, इस तरह की कोई फिल्म अगर बन जाए तो अमूमन कोई इंसान कह सकता है कि डायरेक्टर की गलती है, प्रोड्यूसर की गलती है, एक्टर की गलती है। अब इस फिल्म को तो पूरा ही कंगना ने अपने कंधों पे उठाया है, डायरेक्टर भी वही है, मेन लीड एक्टर भी वही है, ठीक है। और फिल्म का जो प्रोडक्शन है वो मणिकर्णिका प्रोडक्शन यानी कि कंगना रनौत के प्रोडक्शन हाउस के तले हुआ है। खुद कंगना ने बताया कि उनको अपना घर बेचना पड़ गया, गहने गिरवी रखने पड़ गए फिल्म को बनाने के लिए। इसके अलावा दोस्तों फिल्म को सेंसर से भी बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। फिल्म नवंबर में रिलीज होनी थी, बड़ी मुश्किल से फिल्म जाकर जनवरी में रिलीज हुई और हालत ही हो गई है फिल्म की पिटने की कि खुद कंगना भी इस फिल्म के पिटने को जस्टिफाई नहीं कर पा रही। तो कंगना के साथ दिक्कत ये हो गई कि बॉक्स ऑफिस पर फिल्म पिटी तो पिटी, कंगना अब बीजेपी समर्थकों के बीच में इस फिल्म को जस्टिफाई नहीं कर पा रही। मतलब बीजेपी समर्थक इस फिल्म को देखने जाएंगे तो वो कंगना की आलोचना कर देंगे कि आपने तो इंदिरा गांधी को इतना बड़ा लार्जर देन लाइफ दिखा दिया फिल्म में, इंदिरा गांधी की गलतियां दिखाई तो ये भी बताया कि इंदिरा गांधी की गलतियों के लिए केवल इंदिरा गांधी जिम्मेदार नहीं है, संजय गांधी भी जिम्मेदार है। कंगना रनौत फिल्म के प्रमोशन में कह तो रही थी कि उन्होंने फिल्म के दौरान पाया कि इंदिरा गांधी बड़ी कमजोर व्यक्तित्व की महिला थी, लेकिन फिल्म को देखने वाले ही बताते हैं कि फिल्म में कहीं ऐसा कमी दिखा है कि इंदिरा गांधी बहुत कमजोर व्यक्तित्व की नेता थी। इंदिरा गांधी का राजनीतिक उबार, कैसे बांग्लादेश का निर्माण हुआ, बांग्लादेश के निर्माण में इंदिरा गांधी की क्या भूमिका थी, वो सब कंगना ने अपनी फिल्म में दिखाया है। तो अब आप बताइए कि ऐसी फिल्म अंधभक्तों को कैसी अच्छी लगेगी और ऐसी फिल्म को बीजेपी शासित राज्यों में क्यों टैक्स फ्री किया जाएगा? तो अब दोस्तों कंगना के पास विकल्प क्या बचता है? कंगना के पास एक्चुअली में अब कोई विकल्प नहीं बचता है, क्योंकि आज से पहले माना जा रहा था कि कंगना अब सांसद बन गई हैं और वो संसद में भी बड़ी मजबूती से अपनी प्रेजेंस दर्ज कराती हैं। जब भी संसद का सत्र होता है कंगना ऐसे नहीं कि गायब रहती हैं, कंगना मौजूद रहती है, सवाल वगैरह भी पूछती हैं, कंगना मीडिया में बात भी करती है, मीडिया से इंटरैक्ट भी करती है। तो कंगना के पास अब एक ही विकल्प है कि वो पॉलिटिकली अपने आप को ज़्यादा सक्रिय करे और ऐसी गलती ना करे। फिलहाल जो फिल्म उन्होंने बनाई है इससे उनका राजनीतिक करियर तो छोटा होगा ही, उनकी अपनी पार्टी में भी लोग उनको शक की निगाह से देखेंगे कि आप है तो बीजेपी की सांसद, लेकिन इंदिरा गांधी को इतना बड़ा दिखाने के लिए आपने एक बकायदा फिल्म बना दी, उस फिल्म के लिए पंगा ले लिया तमाम तरह के लोगों से। और जहां तक बात है दोस्तों एक्टिंग की, तो कंगना रनौत तो एक शानदार एक्टर है, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। अगर कोई उनकी एक्टिंग की तारीफ कर रहा है कि कंगना ने बहुत शानदार एक्टिंग की है इंदिरा गांधी के तौर पर, ऑफकोर्स करनी ही चाहिए क्योंकि वो एक एक्टर है, बहुत ही शानदार एक्टर है, लेकिन कंगना को एक्टिंग की तारीफ की जरूरत नहीं है। कंगना को एक्चुअली में 10 साल से एक अदद हिट फिल्म की जरूरत है और अब अगर बॉलीवुड से भी उनका बॉयकॉट हो गया, फिल्में भी उनके पास बड़ी नहीं है, तो उनके लिए अच्छा होगा कि जो गलती उन्होंने कर दी है इसका जितना जल्दी हो सके डैमेज कंट्रोल करें और अपना पूरा ध्यान पॉलिटिकली अपने आप को सक्रिय रखें। दोस्तों आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।